ज्योतिष में बुध ग्रह की बहुत अधिक भूमिका होती है। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और तर्क क्षमता के कारक होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह शुभ भाव में अच्छी स्थिति में होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। आपको बता दें, बुध अपरा एकादशी के दिन मंगल की राशि मेष से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं जो जल्दी जल्दी राशि बदलते रहते हैं। इस महीने में बुध ग्रह 3 बार अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि बुध का जो पहला गोचर था वो 7 मई को हुआ था, फिर 15 मई को बुध अस्त हुए थे और अब 23 मई को बुध अपनी अस्त अवस्था में ही राशि बदल रहे हैं। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन के बाद इसका जो असर है वो किसी जातक पर पॉजिटिव तो किसी जातक के लिए नेगेटिव रूप में देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन कौन से जातकों को लाभ देने वाला है और कौन से जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी 3 राशियां हैं जिनको फायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। 23 मई 2025 को बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और इसका असर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये गोचर आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी कि आपके लाभ स्थान में हो रहा है। इस समय आपको ज़्यादा मेहनत किए बिना ही अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। जो भी काम आपके रुके हुए थे वो अब तेज़ी से पूरे होने वाले हैं। आमदनी बढ़ने के पूरे संकेत हैं और अगर आपने कहीं निवेश कर रखा है तो वहाँ से भी अच्छा मुनाफा जो है आपको मिलने की संभावनाएं बनती है। करियर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अब बढ़िया मौके हाथ लग सकते हैं। दूसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी कुंडली में बुध लग्न और दशम भाव के स्वामी होते हैं और अब वो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव का वैसे भी जो सीधा संबंध होता है वो हमारे भाग्य से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भाग्य आपका साथ देने वाला है। धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है। खास तौर से जो लोग पढ़ाई या रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें इस समय अच्छे मौके और सफलता दोनों मिलेगी। जो परेशानियां थी वो अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो कन्या राशि वालों को बुध के इस गोचर से फायदा होने वाला है। तीसरी जो हमारी राशि है वो है कुंभ राशि। इस राशि के लिए बुध का गोचर बहुत सारे फायदे लेकर आ रहा है। बुध आपकी कुंडली के 5म और 8म भाव के स्वामी हैं और अब वो आपके 4th हाउस यानी कि आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। 4था भाव वैसे भी ज्योतिष में घर, गाड़ी, संपत्ति और सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय है इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी लेकर आ रहा है। अचानक से धन लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। चलिए बात करते हैं कि बुध के गोचर से कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहना होगा। सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए बुध का ये जो गोचर है ये थोड़ा सा संभल कर चलने का इशारा कर रहा है। बुध आपके लग्न और 4थे भाव के स्वामी हैं और वो अब आपकी कुंडली के 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव आमतौर पर खर्चों और विदेश से जुड़े मामलों का होता है, साथ ही ये मोक्ष का भाव भी कहलाता है। ऐसे में इस समय आपके खर्चे अचानक से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा थकान या स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं महसूस कर सकते हैं। इस समय पर बेहतर होगा कि आप अपनी हेल्थ पर और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को भी इस समय थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बुध आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अचानक से बदलाव, रहस्य और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ होता है। इस दौरान कामकाज में थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रह सकती है और चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलेंगी आपकी। तो इसलिए जो आपकी टेंशन्स हैं वो बढ़ भी सकती हैं, लेकिन टेंशन बढ़ाने की बजाय शांत रहकर आपको सोचने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का साथ थोड़ा आपको इस टाइम पे कम मिल रहा है, लेकिन धैर्य और समझदारी से अगर आप काम लेते हैं तो जो हालात हैं आपके वो पहले से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।